उनसे बात कर सकते हैं? हाँ कर सकती हैं। डांटेंगे नहीं ना? नहीं, अरे मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। नमस्ते। तो प्रेम बांटो और जीतो, मार कर नहीं जीत सकते, गाली देकर नहीं जीत सकते। देख लिए लड़ाई लगवा रही नहीं लड़ाई नहीं लगवा रहे हैं, लेकिन मेरा सपोर्ट आपकी बहू और मैं आज से सब नहीं। समाज कितना कटीला है, उस समाज में घुसने के बाद तुमको पता लग जाएगा कि इस कांटे में भी मुझे कैसे रहना है। जब बेटा हो जाता है ना तो क्या करते हैं, डीजे बजवाते हैं, छठी बरई करवाते हैं। बेटी हो जाती है तो कितना लोग नमक चटा के मार देते हैं। हर एक तखत रखा हुआ है। लोग कहते हैं कि बहू किसी के सामने खाना नहीं खाती। मैं जाती हूँ ऐसे बच्चों की तरह अलथी पलथी मार के, ऐसे हाथ पे रोटी लेके, ऐसे मतलब कुछ भी करती रहती हूँ। लोग देखते रहते हैं, कोई परवाह ही नहीं पड़ता है। मैं अपने वीडियो में खौरा बौरा रहती हूँ। मैं नहीं सोचती हूँ कि मैं हर किसी के वीडियो में खौरा बौरा ही रहूँ। अब आपको ससुर अच्छे मिले हैं, सबको थोड़ी ना मिलते हैं। गाना भी सुनाइए भाभी, आपके गाने के बहुत फैन है लोग। हाँ, कमेंट बहुत लिखते हैं कि गाना, भाभी का गाना। और हर माँ बाप ये वीडियो देखे ताकि उनका भी कुछ दिमाग खुले। हम ये नहीं कहते। मेरा जो सवाल था उसका जवाब मुझे लगा कि भाभी के ससुर जी से ही पूछा जाए, क्योंकि परिवार के मुखिया हैं तो इन्हीं के हाथ में छड़ी रहती है और लगाम यही लगाते हैं। तो इन्हीं से पूछना है कि किस तरीके से ये समाज की जो अभी भी परंपराएं हैं उनको तोड़ते हुए अपनी बहू को आगे बढ़ा रहे हैं। लोग बेटियों को बाहर नहीं निकलने देते हैं, आप बहू को कैसे बाहर निकल? सबसे पहले इस तरह से हमारे 2 बिटिया हैं और 2 बहू हैं। ये चारों हमारी बिटिया के बराबर हैं और हम बिटिया के ही तरफ से मानते हैं। पहना ओढ़ा सब लोग कहते हैं क्यों बहू है तो इस तरीके से रखते हैं। हमने कहा कुछ नहीं, बहू और बिटिया में क्या फ़र्क है। हमारी बहू आएगी वो हमारी बिटिया के जैसे रहेगी, खान पीन देख रेख सब हमारा रहेगा। हम तो यही जानते हैं कि हमको 2 बिटिया के जगह पर 2 बहू मिल गई और बहू वो हमारे बिटिया के तौर पर हैं। इस नाते सब लोगों का देखभाल बिटिया के तरफ से करते हैं और ये हमारी बिटिया के तरफ से ही रहती है। खान पान में सब साथे बैठा कर खिलाना पिलाना और सब इनका आदर सत्कार अपनी बिटियों जैसे करते हैं। लोग देख कर अचंभा में करते हैं कि आप ऐसे कैसे हो जाते हैं कि सबको मान लेते। हम तो बहुत, हमने कहा इसी तरह से हम 10 लोगों के घर में पंचायत करते हैं तो हमारी बहू है उनका हम क्यों पंचायत करें। हम अपने घर का पहले पंचायत ख़त्म कर लें कि कोई हमारे घर में पंचायत करने वाला ना हो। और जब मैं एक तरफ से बहू को अपने बिटिया की तरफ से मानूंगा तो कहीं पंचायत का कोई असर नहीं पड़ेगा। लोग कहते हैं कि बहू को ज़्यादा छूट नहीं देना चाहते, सर पे चढ़ जाती है। हाँ सर पर, लेकिन ऐसा है कि अगर सर पर चढ़ जाती बहू तो यह तो भी किसी घर के बिटिया ही है तो वहाँ क्यों सर पर नहीं चढ़ जाती है। लेकिन अगर वहाँ नहीं चढ़ती तो यहाँ कैसे सर पर चढ़ जाएगी। लेकिन जब हम उसको छूट देंगे किसी चीज़ में तो बहू और बिटिया इस समय में मर्दों जैसे काम कर, जैसे देख लीजिए मान लीजिए जहाज में पायलट बिटिया हुई है तो उसको बिटिया बिटिया कहते हैं। ये गई अमेरिका में, उसका कई बिटिया गई तो वहाँ अपना नाम की। तो जब होता तो हमारी बहू और बिटिया उसी तरीके से निकल करके नाम करें और ताकि उनको दुनिया जाने। घर में बैठे उनको कौन जानेगा और कौन उनको पहचानेगा। बाहर जाने पर तो दुनिया जानेंगे और दुनिया की मतलब ये भी सब जब हम ना रहेंगे तो भी संभाल लेंगे हमारे जैसे। इस तरह से हम बिटिया और बहू को दोनों को एक समान रखते हैं और एक समान इन दोनों को छूट देते हैं। हर आगे इस तरीके से काम करते हैं। लेकिन तब भी आस पड़ोस के लोगों का ये होता है कि बहू को बहुत छूट मिल रहा है भाई। ऐसा बोलते हैं। हाँ बोलते हैं। तो मैं समझा देता हूँ। आज तक मेरी बीवी है, अभी लोग ये नहीं सुने होंगे कि मैं कभी गाली दिया हूँ या कहीं मारा हूँ। बगल में सब लोग हैं। आप लोगों के घर का स्थिति देखिए कि बेटवा मारते हैं बहू को और ससुर भी मारते हैं, सास भी सब करती है। लेकिन हमारे घर में कभी सुने हैं आप लोग? ना हमारा बेटवा कभी बहू को मारता है ना बहन को मारता है। और इस तरीके जब हम हैं तो हमारी यही छूट देने का अर्थ है कि कोई आपस में झगड़ा, सब लोग अपने मर्जी से आराम से खाते पीते रहते हैं और वही जो बांध कर रहते हैं उनके पसंद पर नहीं बैठता तो लोग झगड़ा कर लेते हैं। तो सबको जब एक समान ताकिएगा, बांध कर नहीं रखिएगा तो वो आदमी एकदम से समझ ले कीजिएगा फिनिशिंग रहेगा और सब में रहे। जैसे धारावाहिक कितने आ रहा देख रहे हैं, गोपी ओपी का धारावाहिक देख कर किस तरीके से हाँ हम लोग देख रहे हैं साथिया। तो इस नाते से हम लोग देते हैं, उसको यूज करते हैं और सबको बताते हैं सिखाते हैं कि आप लोग जो है
इस तरीके से बहुओं को रखिए, इस तरीके से बिटिया को रखिए, वह भी आपका मान सम्मान करे। कोई बात उसके ऊपर धीरे धीरे सिखा कर बोझ डालिए और समाज में निकले, समाज का बात वो पकड़ेगी। जब धर पकड़ समाज की कर लेगी तो समाज को मेंटेन करने में उसको कोई परेशानी नहीं होगा। तो इस तरह से लड़कियों को समाज में अब निकलने का अवसर दिया जाए। चूँकि सारे जितने हैं, अब प्रधानमंत्री तक लोग बोलते हैं कि बच्चियों को दिया जाए, तो जब सब वो बोलते हैं हमारा प्रधानमंत्री यह इशू कर दिया, तो हम लोग क्यों ना इशू करें, अपनी बिटिया को, अपने बहू को आगे बढ़ावें और बढ़ाने के बाद वो आराम से जो है समाज में फैलें, समाज को देखें। आपकी बेटी कितना पढ़ी है? एमए की है। एमए की है। कितनी बेटी थी? 2 बेटी हैं। दोनों एमए की? हाँ, एक टीचर है। अच्छा, एक टीचर है, बड़ी वाली टीचर है। हाँ, छोटी वाली जो बिटिया है, ये भी सरपंच है गाँव की। अच्छा। हाँ, तो ये है। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं। अच्छा, आप सरपंच हैं तो गांव में ऐसी समस्या आती होगी कि बहुत लड़का जो है वो बहू को मार दिया, बहू जो है वो झगड़ा कर लेता है, तब कैसे सुलझाते हैं? तो हम जाते हैं तो कहते हैं देखो, हम उदाहरण देते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि बोलो हमारे घर का परिस्थिति पता कर लो, अगल बगल से हमारे पता करो। हम लोग जिंदगी इतना बीत गया कि एक भी गाली गलौज नहीं की, और तुम लोग इतनी उम्र में मार पिटैया सब कुछ कर देते हो। बोलो 2 स्थान होता है, दो पहिया की गाड़ी चलती है, अगर एक पहिया टूट जाए तो दूसरा पहिया भी बिखर जाएगा। इस नाते से तुम लोग ऐसा करो कि आपस में प्रेम बांट करके और उसका मन जीतो। आप मन जीत कर जब कहोगे तो वह मन जीतने के बाद इतना प्रेम से वो आपसे बात कर लेगी, जो काम नहीं करना होगा वो भी कर लेगी। और जब उसको झुझलाओगे, फटकारोगे, जैसे मैं अभी तुम्हें डांट कर बोलूँ, रेटे करके बोलूँ, तो ये बताओ तुम मुझसे खुश रहोगे? नहीं रहोगे। और जब मैं फुसला कर तुमसे प्यार से बोलूँगा, प्यार से बात करूँगा, तो तुम बहुत ही आराम से समझ लो कि हमसे मिल जाओगे, याद करोगे कि कितना प्यार से, कितना प्रेम से बोले। तो प्रेम बांटो और जीतो। मार कर नहीं जीत सकते, गाली देकर नहीं जीत सकते, लेकिन प्रेम बांटकर बहुत लोगों को आप जीत लेंगे। तो हम ऐसे समझाते हैं। हम मान लो आए हैं, कितने प्यार से बोलो। अभी सोचो तुम हमसे छोटे हो, हमारे नाती के बराबर हो, पुत्र के बराबर हो, लेकिन कभी हम रे नहीं कहते हैं। तो जब हम नहीं रह कहते हैं तो हमको मिलता है आश्रय ना। इस तरीके से जब तुम लोग बड़ों का आदर करोगे, छोटे का आदर करोगे, बहुओं का आदर करोगे, वो तुम्हारा पूजा करेंगी कि हमारा ऐसा है। इस तरह से जो है हम समझाते हैं। कहते हैं चाचा बहुत अच्छा किए, चाचा हमने कहा चाचा नहीं अच्छा किए, चाचा का शब्द अच्छा करेगा, लेकिन शब्द को अपना लो। अच्छा, आप कभी रोके नहीं भाभी को कहीं जाने के लिए? नहीं रोकते हैं। ये पूछते हैं कि तुमको रास्ते में परेशानी क्या है, तो परेशानी अगर बताती है तो मैं किसी भी तरीके से उसको हल करता हूँ। बहू बिटिया सबको एक समान देखता हूँ, कोई परेशानी होता तो उस पर डील करता हूँ। एक चीज़ हम केयर किए हैं कि जितना बाबूजी मतलब हमको जानते हैं घर में, ये चीज़ मेरी ननद लोग भी देखेंगी, मेरी देवरानी भी देखेंगी, तो मुझे ऐसा नहीं है, मतलब मेरे बाबूजी मेरा जितना सपोर्ट करते हैं शायद और घर में किसी का उतना नहीं करते हैं। लड़ाई लगवा रही नहीं, लड़ाई नहीं लगवा रहे हैं, लेकिन मेरा सपोर्ट आपकी बहू मैं आज से नहीं हूँ, मैं सब लोग कहते हैं, घर में सब लोग कहते भी हैं। मेरा जितना मान सम्मान घर में होता है उतना और किसी का अच्छा, नहीं। ये जब शादी से आई तभी से कि आप फेमस हो गई हैं इसलिए ज्यादा? नहीं, तब से बचपन से हम इसको ऐसे करते हैं। लोग जैसे निकले के पहनाव के लिए पूछी बाबूजी क्या करें पहनाओ, लोग क्या कहें, हमने कहा कुछ नहीं कहेंगे, घर का मालिक मैं हूँ, जैसे तुम चाहो वैसे पहिरो, जैसे गाड़ी घोड़ा वैसे चलाओ, जैसे रहना वैसे रहो, हमारी इज्जत बचा करके बस। तो बस नाक नहीं कटनी हाँ, बस नाक नहीं हमारा कटे, जैसे चाहो तैसे रह। चाहे तुमको खाना पीना पहिरना उठना आराम से करो। जब बाहर जाओगी नहीं, बाहर समाज की बात को पकड़ोगी नहीं, तो तुम बच भी नहीं पाओगी। समाज कितना कटीला है, उस समाज में घुसने के बाद तुमको पता लग जाएगा कि इस कांटे में भी मुझे कैसे रहना है। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं ना लोग। अब अगर चाचा की बात का नब्ज पकड़ा जाए तो ये कितनी बड़ी सीख हमें दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लड़कियां कमज़ोर हैं, ये सोच के उनको घर में बंद करने से अच्छा है कि उन्हें बाहर निकलने दीजिए, समाज में लड़ने दीजिए, सीखने दीजिए, और उनको इतना मजबूत बनाइए कि वो कटीली दुनिया में भी जीना सीखें। कितनी बड़ी बात बोले हैं। आपको इनकी ये बात कितनी गंभीर लग रही है वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं और एक बात इन्होंने बहुत अच्छी बात में ये भी बताई कि सबसे बड़ी ताकत जो होती है ना वो प्रेम की है। प्रेम से आप किसी को अपना गुलाम भी बना सकते हैं। इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि बहू जब नाटक ज़्यादा करे तो उस पर मतलब या जो आपकी पत्नी है जो आपकी पत्नी है वहाँ पे आपके सिर पे तांडव करने लगे तो डांटने से अच्छा आप उन्हें प्यार से समझाइए। कितनी बड़ी बात चाचा बता रहे हैं। और शायद इनकी सोच
सोच इतनी ज़्यादा विकसित है, इसीलिए भाभी को इतना छूट मिला है कि आज ये हमारे और आपके बीच में पहुंच रही हैं, अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं। तो मैं चाहूँगी कि चाचा जैसे लोग और भी होने चाहिए हमारे समाज में, जो लड़कियों को लोग ना चाचा लड़कियों को बंद रखते हैं, सोचते हैं कि लड़कियां बाहर निकलेंगी तो उनकी वो असुरक्षित हो जाएंगी, असुरक्षित हो जाएंगी। अब वो जो है उनको यह सम्मान नहीं रहेगा। तो दाब दूब कर रखने हैं किसी को, इस दुनिया में दाब कर रखना ठीक नहीं है। उसको छूट छोड़िए और पीछे से आप सपोर्ट दीजिए। देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं रहा। जैसे होता है किसी भी अच्छे लोगों के साथ बॉडीगार्ड होते हैं, आप उसका बॉडीगार्ड बन जाइए। बाप रे, उसका सहयोगी बनने की जरूरत नहीं है, आपको उनके संरक्षक बनने की। अच्छा, जो लोग रोक रहे हैं अपनी बेटी को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं बहुओं को, उनको क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे कि ये गलती कर रहे हैं। अच्छा। इस नाते से गलती कर रहे हैं। लड़का जा रहा है कुछ भी करके आएगा तो उसको आप सपोर्ट करते हैं, बिगाड़ देता है तो भी सपोर्ट करते हैं। लड़का रहता है। अब बहू और बिटिया जो है ये जाएंगी, अगर जरा सा गलती हो गया कि लड़का बेटवा भैला पर बाजेला बजनवा, अब बिटिया पर भैला पर रोए मनवा हो बोला काहे। तो ये बात सही है। ज़्यादा लोग जब बेटा हो जाता है ना तो क्या करते हैं, डीजे बजवाते हैं, छठी बरई करवाते हैं। बेटी हो जाती है तो कितना लोग नमक चटा के मार देते हैं। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि मैं बेटा ही नहीं पैदा करूँगी, मेरी बेटी ही रहेंगी। मैं बेटा पैदा ही नहीं करूँगी। मैं समाज को ये उदाहरण आज दूंगी कि मैं बेटा पैदा ही नहीं करूँगी। अच्छा, आप क्या सोचती हैं कि लड़कियां जो हैं, देखिए आप अगर लड़की को लड़के के रूप में देखें ना तो किसी लड़का से कम नहीं है। आपकी लड़की लड़का से कम नहीं। अगर आपका तबीयत, आप बूढ़ी हो गई, आपका तबीयत खराब हो गया तो आपका बेटा बहू को लेकर बिस्तर में सो जाएगा, आएगा नहीं। लेकिन बेटी अगर रात के 12 बजे फ़ोन कर देंगे, वो अपने पति को चाहे मारेगा, उसका पति चाहे गरियाएगा, कुछ भी करेगा, वो तुरंत आएगी। रात को आपको पानी गर्म करेगी, दवा देगी, खिलाएगी, पिलाएगी, आपके पास बैठेगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाओगी। ठीक है, तो ये होती हैं बेटी। अब वो होते हैं बेटे जो अपने बीबी को लेकर के किनारे हो जाते हैं। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वो लोग वो हो जाते हैं, अलगा बिलगा करते हैं, घर में खरमंडल करते हैं। लेकिन लोग तो कहते हैं कि जो आपकी बहू है वो किसी के घर की बेटी ही है। बेटी है तो मतलब तो अगर ये चीज़ देखिए, अगर लोग कहते हैं ना कि अगर बहू जो आ रही हैं वो ये ना सोचे अपने सास ससुर को कि ये मेरे सास ससुर है, ये सोचे कि ये मेरे माँ बाप है, तो कभी इस दुनिया में अनाथालय खुलेगा ही नहीं। यही सास ससुर अगर सोच लें कि जितना हम छूट अपने बिटिया को दिए, कोई भी गलती कर दी, कोई भी बात कर दी तो हम उसको इनवाइट कर देते हैं। लेकिन अगर वही एक बात, एक कमी हमारी बहू कर देती है तो हम चढ़ बैठते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ी सुधार हम अपना अगर कर लेंगे तो ऐसी गलती कभी हमारी बहू से हो ही नहीं सकता। चूँकि बिटिया के बराबर अगर हम मान लें बहू को तो बहू उससे बढ़कर हमारी सुरक्षा कर लेगी, चूँकि उसके हाथ में सब कुछ रहेगा, 24 घंटा मेरे पास रहेगी। लेकिन बिटिया को अवसर नहीं इतना मिलेगा। उसको जब मिलेगा तो अपने पति के साथ, इसी नाते से कहते हैं कि बिटिया को सोच समझकर करना चाहिए कि जहाँ उसका आदर हो और वह परिवार आदरणीय हो, कि उसको छूट दे करके निकाले ताकि वह किसी भी विपद संपत्ति में दौड़े तो उसको रोके ना। तो इस तरह से अपनी सोच सबसे ठीक करना चाहिए, अपने को ठीक होना चाहिए, तभी हमारी बहू ठीक रह सकेगी, हमारी बिटिया ठीक रह सकेगी। और उसी का सीख रीख हमारा बेटवा जो है वह भी समझ कर करेगा। लोग कहते हैं कि ज़माना नहीं बदल रहा है, ज़माना खराब होते जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम अपना नज़रिया खराब कर रहे हैं। देखिए, एक बहू है जो एक घर में बेटी बन के है और ससुर जो हैं वो साफ कह रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी बहू का रहन सहन क्या है, वो कपड़े क्या पहनती है। इस तरह की स्वतंत्रता हमें समाज में लाने की ज़रूरत है और ये कहने की ज़रूरत है कि बहू भी बेटी के बराबर है। और इतना सम्मान जो चाचा के नज़र में मुझे भाभी के लिए दिखाए, मैं चाहूँगी कि हर इंसान इतना सम्मान अपनी बहू को दे तो पारिवारिक कलेश ही नहीं होंगे ना चाचा। बिल्कुल, हम तो यही मैं जिस तरह से रहती हूँ अपने गांव में, ऐसा मेरे देखने में ऐसा कोई अगल बगल कोई गांव में रहता ही नहीं है। जिस तरह से जितना छूट से मैं रहती हूँ, जो कपड़ा पहनती हूँ, जिस लैंग्वेज में मैं बात करती हूँ, जैसे मैं आती जाती हूँ, जिस तरह मैं खाना खाती हूँ, मैं आप मानेंगी नहीं, बाहर एक तखत रखा हुआ है। लोग कहते हैं कि बहू किसी के सामने खाना नहीं खाती। मैं जाती हूँ ऐसे बच्चों की तरह अलथी पलथी मार के, ऐसे हाथ पे रोटी ले के, ऐसे मतलब कुछ भी करती रहती हूँ। लोग देखते रहते हैं, कोई परवाह ही नहीं पड़ता है मुझे। मैं ये सोचती हूँ कोई मुझे देख ही नहीं रहा है। मैं खाती हूँ, हाथ धुलती हूँ, आ जाती हूँ घर में, फिर कोई कस्टमर आया, क्या है थ्रेडिंग बनाना है तो चलिए,
तुरंत आ जाते हैं अंदर। मतलब बाहर रहेंगे तो थोड़ा कस्टमर आने का वो रहता है, और अंदर आते थोड़ा ठंडी का दिन है इसलिए बाहर ज़्यादा रहते हैं। अभी तो मैं ज़्यादा बाहर नहीं रहती हूँ क्योंकि मेरे फैंस लोग आ जाते हैं और परेशान नहीं करते हैं। देखिए हरदम तैयारी में नहीं न रहता है आदमी। मान लीजिए ऐसे खौरा बौरा रहे, जैसे मैं अपने वीडियो में खौरा बौरा रहती हूँ, मैं नहीं सोचती हूँ कि मैं हर किसी के वीडियो में खौरा बौरा ही रहूँ। मैं सोचती हूँ मैं अपने आईडी में ही खौरा बौरा रहूँ, और अच्छा लगता है मुझे। अपना आईडी में जैसे बनाई हूँ, जैसे तैसे बनाई हूँ, किसी तरह से उभर रही हूँ। अगर आप लोग का साथ और सहयोग रहा तो हमारे घर वालों ने तो मेरा साथ दे ही दिया है, और आपकी बारी है। और बस देखिए बिटिया जो होती है तो बिटिया को लोग लेकर बाजार से, मार्केट से, कहीं से कुछ आते हैं तो चट दे उसको लड्डू पेड़ा उसके मुख में खिलाते हैं, कितना बड़ा प्यार करते हैं। अगर वही चीज़ हम अपनी बहुओं के साथ करेंगे तो क्या वो हमको नहीं मानेगी? पापा नहीं मानेगी, उससे ज़्यादा मानेगी, अपने से ज़्यादा मानेगी। लेकिन ये लोग करते हैं, लेकिन हम तो करते हैं। अच्छा, आप कितना पढ़े हैं? हम पढ़े हैं मात्र 8 तक पढ़े हैं। अच्छा, हाँ 8 तक पढ़े हैं। आपकी सोच को सलाम है, और मैं आप सभी लोगों को कहूँगी कि चाचा जैसी सोच सबके अंदर होना चाहिए। और हाँ, भाभी को इसलिए सहयोग करने की ज़रूरत है क्योंकि आज जो भाभी कर रही हैं, अगर ये सक्सेसफुल होंगी तो हमारी जैसी और भी कई बहनें हैं, हमारी और भी कई चाची लोग हैं, भाभी लोग हैं जो कुछ करना चाह रही हैं लेकिन कर नहीं पा रही हैं। तो अगर हम लोग आज इनको सपोर्ट करेंगे तो इनको, ये जब आगे बढ़ेंगी तो इनको देख के और भी लड़कियाँ, आपको देख के और लड़कियाँ कहती होंगी कि मुझे भी निकलना है, लेकिन हमसे जितनी लड़कियां हमारे कमेंट में हमसे बात करती हैं, मैं उनको अपना डायरेक्ट नंबर देती हूँ। उनका मैं आईडी पहले खोलती हूँ, उनके बॉक्स में जाती हूँ, मैसेज बॉक्स में जाती हूँ, उनको कमेंट नंबर करके कॉल में बोलती हूँ। तो लोग जो भी मतलब मेरे को नंबर में मेरे फ़ोन करती हैं, मैं डायरेक्ट उनको बुलाती हूँ अपने फिल्म सिटी पर। मैं उनसे पूछती हूँ कि आप करना क्या चाहती हो, तो वो बताती है भाभी मुझे सिंगिंग आता है, कोई कहती है मुझे डांसिंग आता है, कोई कहती है मुझे एक्टिंग सीखना है। तो मैं डायरेक्ट अपने फिल्म सिटी पर, और बहुत सारी लड़कियाँ, कभी आप हमारे फिल्म सिटी पर जाइएगा और देखिएगा कि मेरी वजह से बहुत सारे लड़के जो भी हैं हमारी यूपी, बिहार, झारखंड, सिवान, बस्ती से बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियां हैं जो मेरी आईडी पर से नंबर ले करके, मेरे मैनेजर से बात करके और मेरे फिल्म सिटी पे आज इस समय काम कर रहे हैं लोग। अच्छा, लड़कियां आपसे जब आती होंगी तो बताती होंगी मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन मैं कुछ करना चाहती हूँ, ऐसी लड़कियां मिली आपको? बहुत लड़कियां मिली हैं। तो अभी समझाती हैं आप उसको? मैं क्या समझाती हूँ, मैं समझाती हूँ उनको कि जब तक आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करेंगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। और मैं उनको ये भी समझाती हूँ कि अगर आपके घर वाले राजी हों बाबू तभी आप काम करो, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप बाहर से हेल्प लेके क्या करोगे? घर से भागोगे तो नहीं, खाओगे कहाँ, रहोगे यहाँ? हरदम तो हम फिल्म सिटी पर तुमको रख नहीं सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि हमारे समाज में अभी नहीं दिया जाता है? अगर हम अपने आप को, हर आदमी ये सोच ले कि हमको हमारा नजरिया बदलना है तो 1 मिनट में। तो माँ बाप का कैसे नजरिया बदल देंगी? मान ली बच्चे तो बदल जाएंगे, बच्चे बदल जाएंगे, माँ बाप को कैसे समझाएंगे? अब आपको ससुर अच्छे मिले, सबको थोड़ी ना मिलते हैं। नहीं, सही बात है, लेकिन हम उन माँ बाप से यही कहना चाहते हैं कि हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग अपना नजरिया बदलिए कि बेटी कभी बेटा से कम नहीं होती है। और आप लोग देखे होंगे दंगल मूवी, जिसमें आमिर खान की 4-5 बेटियां थी और पूरा रिकॉर्ड तोड़ दी थी। वो तो मूवी था, हम रियल ज़िंदगी में क्यों ना ऐसा कर दें कि हम लोग भी नाम आए। जैसे आज मेरा भी थोड़ा थोड़ा नाम आ रहा है आप लोग के सपोर्ट से, तो मैं अभी बहुत आगे जाना चाहती हूँ, ताकि मेरा ये आगे जाने का एक मकसद है जो मैं आप लोग को बहुत जल्दी बताऊंगी, अभी नहीं बता सकती हूँ, कुछ रीजन है। अच्छा, तो जब कोई इंसान बड़ा होता है तो वो यही कहता है मेरे ना एक पीछे मकसद है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। नहीं तो मेरा जो मकसद है, देखिए मेरा जो मकसद है वो बहुत बड़ा मकसद है। वो किसी ये नहीं है कि मुझे कहीं आगे जाना है तो वो मकसद है मैं नहीं बता रही हूँ, या फिर कोई बात है। मुझे ऐसा एक रीजन है जो मैं अपने इंटरव्यू में अभी नहीं बताना चाहती, वो मैं बताऊंगी। आप किसी को बताइए? मैं अभी किसी, यहाँ तक कि मैं अपने पापा ससुर जी को भी नहीं बताई हूँ। अब सोचे भैया वो सच्चाई क्या है, जल्दी से इनको सपोर्ट करिए या आगे वो सच्चाई मैं जल्दी बताऊंगी, और उस लायक मैं थोड़ा हो जाऊं तो मैं आप लोग को अपनी पूरी सच्चाई बताऊंगी। और आप लोग थोड़ा मेरा सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, उसके बाद तो बाकी मैं आप लोग के साथ हरदम हूँ।
तो आप देख रहे थे गोरखपुरिया भाभी और उनके ससुर जी को, जिनकी सोच बहुत ज़्यादा ही विकसित है। और ऐसी सोच अगर हमारे समाज में आती है ना, तो लड़कियों को अपने सपने दफन करके और एक काली कोठरी में अपना जीवन नहीं बिताना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हम सभी को एक बार अपनी बच्चियों पे भरोसा करने की ज़रूरत है और उनके भी सपने को समझने की ज़रूरत है। आपको अपने बेटे के सपने समझ में आते हैं तो बेटियों के क्यों नहीं समझ आते हैं। अब भाभी ने भी आपसे रिक्वेस्ट किया है कि लड़कियों के बारे में हमें हमारे जो माता पिता हैं उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। क्या कहेंगी? आपने बता भी दिया, ये कह भी रही हैं बार बार कि माता पिता मैं को यही सपोर्ट कहूँगी करने की कि जरूरत है लड़कियों जी, जितने भी हमारे नवयुवक हैं, युविका हैं, लड़की हैं, लड़के हैं लोग, उनका अगर आप लोग आंटी अंकल जी जो भी हैं, मतलब अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर आप माँ बाप हो के नहीं सपोर्ट करोगे तो दुनिया कभी सपोर्ट नहीं करेगी। अगर आप माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। मैं बस 2 ही लोग को भगवान जानती हूँ, घर में पड़े माँ बाप एक भगवान है और दूसरे भगवान जो है वो जो मुझे कमा के खिलाते हैं। मैं इन्हीं 2 को मैं जानती हूँ भगवान, और कोई भगवान दुनिया में नहीं है। एक माँ बाप है, जो लड़की है अगर शादी नहीं हुआ है, उसका अपने घर है, तो उसके भगवान उसके माँ बाप है, शादी के पहले हैं। और वही लड़की जब ससुराल चली जाती है तो सास ससुर को माँ बाप समझ ले तो वही भगवान है। और देखिए कहल जाला ना, माई बाप के चरनिया में 4 धाम बा, तो माँ दुनिया। अच्छा, एक गाना भी सुनाइए भाभी, आपके गाने के बहुत फैन है लोग। हाँ, कमेंट बहुत लिखते हैं कि गाना, भाभी का गाना। अब मैं चाहूंगी कि आप एक गाना भी सुनाइए दीजिए, माहौल पूरा है। हनुमान जाके कही दिहा करुणा निधान से, हनुमान जाके कही दिहा करुणा निधान से। गलती कवन भइल बा, गलती कवन भइल बा हमनी नादान से, हनुमान जाके कही दिहा करुणा निधान से। ज़्यादा ना गाइला, हम बस 1-2 लाइन गाइला। बहुत बढ़िया गाई है ना आप लोग। कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये बातचीत आपको कैसी लगी है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप एक लड़की हैं और अभी भी आप कुछ करना चाह रही हो, नहीं कर पा रही हैं, और तब आपको ये वीडियो कितना कारगर लगा है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अपनी कहानी भी अगर आप शेयर करना चाहें। हाँ, अपनी अब ये जो वीडियो है ना, जिसमें एक बहू जो आज समाज से लड़के समाज को एक संदेश दे रही हैं, अगर आपको इस वीडियो में सच्चाई लग रहा हो, ये वीडियो लाइक करने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो आप लोग एक भी लाइक नहीं करिए, सिर्फ शेयर करिए। और देखिए, अगर हर लड़की हर लड़का ये सिर्फ 5 लोगों को शेयर किया ना, तो हर वो 5 को शेयर करेंगे तो देखिए कितना ये वीडियो वायरल होगा। और हर माँ बाप ये वीडियो देखें ताकि उनका भी कुछ दिमाग खुले। हम ये नहीं कहते हैं कि हर माँ बाप बुर्बक होते हैं चाहे कुछ होते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं। सब लोग अपने जगह होशियार हैं, लेकिन थोड़ी मेरी भी बात आप लोग दिल से लीजिए, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ अपने पति के सपोर्ट से हूँ, अपने ससुर जी के सपोर्ट से हूँ, जो मेरे सामने बैठे हुए हैं। आप लोग के सामने ही मेरे ये उदाहरण है, और मेरा ये बहुत सपोर्ट करते हैं। कभी मुझे बहू के नाम से नहीं, मेरा नाम लेके बुलाते हैं, और कहाँ बाटी कहाँ ये करते, मतलब कुछ भी लेके आते हैं तो अपने बेटे को नहीं देते हैं। हालांकि मैं इनसे जिद करके मैं बोलती हूँ कि नहीं मुझे ये चाहिए, तो मुझे वो 1 घंटे के मेरे पति नहीं ला के देते हैं मुझे। अगर मैं कुछ जिद कर लूँ कोई चीज़ के लिए तो मुझे मेरे पति से 4 या 5 दिन लग जाते हैं लेने के लिए। 4-5 दिन मैं जिद करती हूँ, रोती हूँ, नाटक करती हूँ तो मिलता है। बट मैं अपने ससुर जी से नाटक कर लूँ, रो दूँ, अगर मैं ये रोने नहीं देते। पहली बात, अगर मैं रो दूँ, बाबू जी मैं बता रही हूँ तो ये नहीं कि आप भूल जाइएगा, मैं बता रही हूँ सच्चाई, इसलिए मैं दुनिया को बता रही हूँ कि ये बताना ज़रूरी है। मैं कभी भी जिद करती हूँ तो 1 घंटे के अंदर बाबूजी मेरा वो मतलब जो मुझे चाहिए होता है ला के दे देते हैं, चाहे वो 10,000 के आए चाहे 20,000 के आए, मुझे मिल जाता है। तो ये वीडियो आपको लाइक नहीं शेयर करना है, और इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप में ये कहानी आपको कहीं से चोट कर रही है ना, तो आपको ये कहानी समझने की ज़रूरत है, और अपने गार्जियन को दिखाइए। कोई भी टूटी फूटी हमारी बातें अगर आप लोगों को बुरी लगी हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। हमें आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस हम आपको अपनी बात पहुंचाना चाह रहे थे, और कोई मकसद हमारा नहीं था। तो कोई भी गलती हमसे हुई है तो हमको माफ़ कर दीजिएगा। आपको गोरखपुरिया भौजी है और कोई दूसरा नहीं है। वो वाले स्टाइल से आप नहीं बोली, हम गोरखपुरिया भौजी गोड़ चुके गोड़ लगा। हाँ, हम गोरखपुरिया भौजी गोड़ चुके गोड़ लगा था, नहीं तो कैसन मानी रहुआ लोग बताए
बताइबा जरूर। आई हमार वीडियो कैसा लागल है इहो बताइबा, वीडियो लाइक ना करब शेयर करब, ठीक बा। एंडिंग भाभी ने ही कर दिया है, तो आपको जो भी राय प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।